हिमाचल प्रदेश के 2024 के चुनावों के परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की लोकसभा की लगातार तीसरी बार 4 की 4 सीटें भाजपा ने जीतकर इतिहास रचा है। यह जीत नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व की जीत है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की व भाजपा संगठन की जीत है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रदेश पदाधिकारी तक सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर इस चुनाव को जीत में बदला है। लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ व अन्य नेताओं की जनसभाओं की श्रृंखला ने चुनाव प्रचार को बेहतर तरीके से उठाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा हिमाचल की जनता का कोटि कोटि आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद करती है। 2024 का लोकसभा का चुनाव प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जनमत है। प्रदेश की जनता ने सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर व कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मजबूत जनमत दिया है। सुक्खू सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया गया, कर्मचारियों, अधिकारियों, व्यापारियों को निरंतर धमकाया गया, डराया गया। मसल पावर, मनी पावर का दुरुपयोग चुनाव को जीतने के लिए करने के बावजूद भाजपा 4 की 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। यह अद्वितीय करना महत्वपूर्ण होगा कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। सरकार में मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 मंत्री हैं, जिनमें मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री अपने चुनाव क्षेत्रों में चुनाव हार गए हैं। सरकार में 6 मुख्य संसदीय सचिव हैं। ज्ञात रहे यह मुख्य संसदीय सचिव गैर कानूनी तरीके से सत्ता का लाभ ले रहे हैं और इन 6 मुख्य संसदीय सचिवों में से 5 मुख्य संसदीय सचिव अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हार गए हैं। मुख्यमंत्री का अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार जाना स्पष्ट रूप से सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जनादेश है। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने उनको नकार दिया है। आनंद शर्मा, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, नेहरू गांधी परिवार के चहेते हैं, उनका भाजपा के एक कार्यकर्ता से 2.5 लाख से अधिक वोटों से हारना कांग्रेस सरकार व कांग्रेस पार्टी को लिए सबक है। विक्रमादित्य सिंह का कांग्रेस सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहते हुए चुनाव हारना और शिमला ग्रामीण, जो कि उनका अपना क्षेत्र है, वहां से चुनाव हारना, यह स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चारों खाने चित हुई है। कुल 40,48,000 पोल हुए वोटों में से 22,90,819 वोट भाजपा को प्राप्त हुए, जो कि कुल पड़े मतों का 57% और कांग्रेस को 16,91,000 वोट मिले, जो कि 42% है। अर्थात भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर 15% वोट की बढ़त बनाई है, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 0.9% वोट की बढ़त मिली थी। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उपरोक्त चुनाव परिणामों के मद्देनजर सत्ता में हारने का अपना हक खो चुके हैं। जनमत पूरी तरह से उनके खिलाफ है और उन्हें नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा के चुनाव, हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना अनेक प्रकार के संदेश देता है। 2014 में 4 की 4 सीटें बीजेपी ने जीती, 2019 में पुनः जीती और 2024 में एक बार फिर 4 सीटें बीजेपी ने जीत करके इतिहास रचा है। ये श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, हमारी पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, बूथ स्तर से लेकर के और सभी स्तर के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है, जो 4 की 4 सीटें बीजेपी हिमाचल प्रदेश में जीती है। कुछ तथ्य इस जीत के साथ निकल करके आते हैं। 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। 12 मंत्री
कुल मुख्यमंत्री को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में हैं, जिनमें से 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र में 2000 से अधिक वोटों से हारे हैं। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष दोनों अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे हैं। कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को अनाधिकारिक तौर के ऊपर मंत्री बना करके रखा है। 6 में से 5 सीपीएस अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे हैं। ये एक बहुत बड़ा परिणाम हमें दिखाई देता है। कुल 40,48,000 वोट पोल हुए, जिसमें से 22,90,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, जो कि वोट पोल का 57% है, और कांग्रेस पार्टी को 16,91,000 वोट मिले हैं, जो वोट पोल का 42% है। इस प्रकार 15% का बहुत बड़ा मार्जिन उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव को जीता है। इसकी तुलना में